बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इम्तिहान TGT BS16 कामयाबी का असूल कैसे मुमकिन है। आज हमारा मौजू है इम्तिहान बराए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT BS16 FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उम्मीदवार के लिए क्या जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान बराए TGT BS16 सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। TGT BS16 की अहलियत क्या है, सिलेबस आउटलाइन की तफहीम, पेपर कैसे होगा, नंबर्स की तकसीम क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग का क्या स्टेटस होगा, एकेडमिक मार्क्स, इंटरव्यू, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि एक उम्मीदवार को मालूम होनी चाहिए। TGT सिलेक्शन का प्रोसीजर FPSC में क्या है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका इम्तिहान लेता है। अहलियत इसके लिए BA BSc 14 साल एजुकेशन और BA सेकेंड डिवीजन। उसके बाद पेपर होगा, उसके बाद एकेडमिक मार्क्स को देखा जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन का मरहला आएगा। सबसे पहला मरहला पेपर का है। पेपर के नंबर 100 होते हैं और पेपर के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इंग्लिश, दूसरा हिस्सा सब्जेक्ट और तीसरा हिस्सा एजुकेशन प्रोफेशनल यानी पेडागोजी के हवाले से होता है। तीनों हिस्से इंग्लिश, सब्जेक्ट, पेडागोजी या प्रोफेशनल एजुकेशन के इनकी तैयारी के लिए साबका पेपर से मुख्तलिफ हिस्सों का तज्जिया कर लें कि किस हिस्से से कितने मार्क्स का पेपर आता है। इसके मुताबिक तैयारी बेहतर हो सकती है। उसके बाद पहला हिस्सा पेपर का जो कि इंग्लिश का होता है और इसके 20 नंबर्स होते हैं। इसकी तैयारी के लिए जो सिलेबस या निसाब होता है उसमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन, फ्रेजल वर्ब। उसके बाद दूसरा हिस्सा पेपर का जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और इसके 40 नंबर होते हैं। सब्जेक्ट मुतलका में BA BSc सतह के सवालात होते हैं। तीसरा हिस्सा पेपर का प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से पेडागोजी, नंबर इसके होते हैं 40 और इसमें जो सिलेबस शामिल होता है उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, स्टूडेंट एवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसके बाद जब ये पेपर आप बेहतर परफॉर्मेंस दे लेते हैं इस पेपर में कि तीनों हिस्से आपने इंग्लिश का, सब्जेक्ट रिलेटेड और एजुकेशनल हवाले से जो हिस्सा है इसमें वो तीनों हिस्से आपने बेहतर परफॉर्म किए, बेहतर मार्क्स लिए। उसके बाद एकेडमिक मार्क्स का सिलसिला आता है जिसमें मैट्रिक, FA, FSC, BA BSc, B.Ed और ये जो भी अहमियत की सतह होगी उसके मुताबिक तमाम ग्रेडिंग की जाएगी और उसके मुताबिक उम्मीदवार को मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू का मरहला आता है। इंटरव्यू में जो फोकस होता है वो उम्मीदवार है, उम्मीदवार की प्रेजेंटेशन है, वो उसकी जाहिरी सूरत हाल भी है, वो किस तरीके से वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करता है कि उसके टाइमिंग के हवाले से वो हर वक्त पहुंचता है, उसकी ड्रेसिंग, उसका बिहेवियर और उसका एटीट्यूड, ये तमाम चीजें उसमें काउंट होंगी। और उसके बाद जो लोग इंटरव्यू के लिए वहां पे मौजूद होंगे उनमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होगा और पैनल के जो मेंबर होंगे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होंगे, चेयरमैन हो सकता है और मेंबर भी हो सकते हैं। तो वहां पे उम्मीदवार को इन तमाम लोगों को सेटिस्फाई करना होगा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भी, डिपार्टमेंट के नुमाइंदों को भी, वो फेडरल पब्लिक यानी फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी हो सकते हैं कि कैट के हवाले से भी हो सकते हैं और अगर वो कैंट वेरिजन की सीट होगी तो कैंट वेरिजन के हवाले से वो डिपार्टमेंट के नुमाइंदे होंगे।
तो इन तमाम लोगों को उम्मीदवार ने सेटिस्फाई करना होगा। हालात हाजरा के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से उम्मीदवार को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करना होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन का मरहला आता है। इन पेपर की कारकर्दगी, एकेडमिक मार्क्स, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस और फिर फाइनल सिलेक्शन अमल में आएगी। इस लेक्चर में हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टीजीटी BS16 सिलेक्शन प्रोसीजर और इम्तिहान के बारे में मालूमात हासिल की। अगले लेक्चर में हम उर्दू टीजीटी इम्तिहानी पेपर की निसारी तकसीम को समझेंगे, जिसकी बदौलत हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। उर्दू स्टडी पॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान के हवाले से मुकम्मल तैयारी का मौका आपको फराहम करेगा। शुक्रिया।